हाय फ्रेंड्स, यूजुअल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 13 है। यह बुक डॉक्टर रंजित कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंदेलों ने, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, चंदेलों ने बनवाया था। 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? ये हो जाता है आंसर इसका कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। कोरोमंडल तट, दक्कन के बाद कुछ भाग, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई हो जाता है इसका आंसर। मीनाक्षी मंदिर सी नंबर ऑप्शन मदुरई में स्थित है। और भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो 4 का आंसर हो जाता है सांख्य। सांख्य में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। डी नंबर ऑप्शन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासकों ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। दाहला बांध कहाँ स्थित है? तो 6 का हो जाएगा आंसर यहाँ पे ई, क्योंकि यह अफगानिस्तान में स्थित है। दाहला बांध यह कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। यह बांध अर्घानदाब नदी पर निर्मित है। तो ये क्या हो जाता है? अफगानिस्तान हो जाता है। इनमें से कोई नहीं दिया गया, इसलिए आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो 7 का आंसर विशिष्टताद्वैतवाद से, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये हो जाता है उतबी। उतबी था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के काल में, ए नंबर ऑप्शन, शिवाजी के काल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासन काल में? तो शिवाजी के। और 1 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो 10 का लेनपुट ने कहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन, लेनपुट ने कहा है। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो 11 का हो जाता है तुर्क वर्ग के थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 नंबर में कहता है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? ये 12 का आंसर हो जाएगा जयपुर में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, जयपुर में किया गया था। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर के, अंग्रेजों ने बीजापुर की विजय कब की थी? अंग्रेजों ने बीजापुर की विजय कब की थी? 13 का हो जाएगा 1686, बी नंबर ऑप्शन, 1686 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? 14 का हो जाता है मनसबदारी, मनसबदारी थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैंडों का आवास स्थल है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कांचीरंगा भी है और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये दोनों है। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 90 से ज़्यादा गैंडों का आवास स्थल है। इसको मिनी कांचीरंगा भी कहते हैं कि कांचीरंगा में सबसे ज़्यादा गैंडों का संख्या पाया जाता है, उसके पोबीतोरा में भी पाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो 17 का लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 18 का पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था, पामस्टन। अगला हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो 19 का आंसर लॉर्ड मैकाले हो जाता है।
शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत, लॉर्ड मैकाले। ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड मैकाले। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर ई, क्योंकि लाओस और म्यांमार ये दोनों देश जो कि सार्क का सदस्य नहीं है, सी और डी दोनों नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? 21 का आंसर हो जाता है गांधी और तिलक ने, यानी ए नंबर ऑप्शन गांधी और तिलक ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। 22 नंबर क्वेश्चन जो कि क्रम में है उसको पता करना है, तो इसमें कौन सा सही है ये पता करना है, इनमें से कौन सुमेलित क्रम में है? तो ये आंसर इसका 22 का सी हो जाता है, विजय तिलक केसरी, ये सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही है। इनोवेशन यंग इंडिया गलत है, न्यू इंडिया ये तो इनोवेशन के तहत होता था, केसरी सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी मराठा भी विजय तिलक करते थे, इसलिए ये भी गलत है। अगला हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 23 का आंसर हो जाता है 1929 में, 1929 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? ये मौलाना आजाद का है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया था। अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर के, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो 25 का आंसर ए नंबर ऑप्शन तो सही नहीं है, ये गलत हो जाता है। सही साधन व सही लक्ष्य, बी नंबर भी गलत है। अस्पृश्यता व मध्य निषेध और खादी व चरखा भी गलत है। देखते हैं डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर सही है। डी नंबर में सत्य और अहिंसा ये सही दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 नंबर में, बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ? तो 26 का आंसर दिया गया है 1912 में हुआ था, 1912 में। 1905 में औपचारिक घोषणाओं के बीच एक स्थानांतरण की योजना जो फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया। अंततः पूर्वी बंगाल और असम के प्रांतों में असम के अतिरिक्त चटगांव, ढाका और राजशाही डिवीजन हिल, टिपरा और मालदह भी सम्मिलित कर दिया गया। 1911 में विभाजन का एकीकरण तब हुआ जब प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा संपन्न हुई, अर्थात एकीकरण की घोषणा 1911 तथा एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। घोषणा हो गया था 1911 में, जबकि संपन्न किया गया था 1912 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये हो जाता है एओ ह्यूम ने, एओ ह्यूम। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ने इसकी नींव रखी थी। अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद को सुनियोजित अभिव्यक्त कर एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज जो आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। यह गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था 1885 में दिसंबर के मंथ में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी की पुस्तक कौन है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी के पुस्तक लेखक अरविंद मोहन था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो 30 का हो जाता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। यह अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद लेके प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार का स्थापना किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर में, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटों का अंतराल होता है? ये 2 घंटों का अंतराल हो जाता है। पूरब से पश्चिम जो कि सरक्रिक से लेके वलांग गांव तक में 2 घंटों का अंतर होता है। 32वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है?
ग्रीन ऑस्कर। ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड्स को कहा जाता है और वर्ष 2021 में व्हिटली अवार्ड्स नागालैंड के नुक्लू फोम को दिया गया था। ग्रीन अवार्ड्स कहा जाता है व्हिटली अवार्ड्स को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर में, निम्न वाक्यों में से क्या सही है। तो 34 का आंसर ई हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, नहीं अब 5 राज्यों से लगी है, इसलिए ये गलत हो जाता है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ये भी गलत है, क्योंकि पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। और डी नंबर में दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये भी गलत हो जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। तो 35 का आंसर हो जाता है प्राकृतिक गैस पर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 नंबर, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था। ये हो जाता है सोवियत संघ, यानी रूस। अभी समय में यूएसएसआर जब टूट गया तब रूस बन गया, उसी समय रूस के द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने में विदेशी द्वारा स्थापित किया गया था, तो रूस के सहयोग से। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाता है 37 में, सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है। तो 37 का आंसर नर्मदा नदी हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, ये हो जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति है जो कि निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 39 नंबर में, सू नहर जोड़ती है। तो 39 का हो जाता है सुपीरियर और हुरुरून नदी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 40 में क्वेश्चन कहता है बिहार की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है। तो 40 का आंसर हो जाता है चैलेंजर। चैलेंजर विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त है, जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। यह इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह गर्त उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। 41 में क्वेश्चन कहता है डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा क्या है, ये हो जाता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई पर गहराई की माप होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन। डेटम रेखा हुआ है जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। 42 में क्वेश्चन कहता है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो 42 का हो जाता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, सी नंबर ऑप्शन। 43 में क्वेश्चन जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। 43 में हो जाता है, ये तो होन्शु हो जाता है, जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है, डी नंबर ऑप्शन। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, तो ये हो जाता है सी नंबर ऑप्शन इटली में। इटली में झुकी हुई पीसा की मीनार अपने अक्ष से झुकी हुई है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 45 नंबर में, कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 45 का आंसर हो जाता है जी टेलर ने, यानी बी नंबर ऑप्शन। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 46 में कहता है कि मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इनमें से कोई नहीं होगा। मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन करता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो 47 का आंसर हो जाता है स्वर्ण उत्पाद के लिए। कालगुरली किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण उत्पाद के लिए। 48 में क्वेश्चन में कहता है बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे। तो 48 का हो जाता है प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 49 में क्वेश्चन बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। बाकू बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो 49 का आंसर हो जाता है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। 50 में क्वेश्चन सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो 50 का हो जाता है जापान में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो जापान में।
51 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 52 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई और संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है? तो 53 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 110 के तहत अनुसार। 155 नंबर क्वेश्चन करता है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो 55 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो 56 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। अगला हो जाता है 57 नंबर क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। तो नगौर जिला से प्रारंभ हुआ था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ये हो जाता है 5 वर्षों के लिए, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? 59 का आंसर ये संविधान का 52वां संविधान संशोधन हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन संविधान का 52वां संविधान संशोधन। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जा सकता है। 60 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला हो जाता है 61 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किस के समकक्ष होता है? 61 का आंसर ये कैबिनेट मंत्री हो जाता है, कैबिनेट मंत्री सी नंबर ऑप्शन। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं? तो 62 का हो जाता है आयात निर्यात बंद, यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 63 नंबर, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो इसका आंसर बिहार हो जाता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आंकी गई है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो 64 का आंसर विकासशील हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील हो जाता है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो 65 का आंसर ए हो जाता है आयकर। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अवमूल्यन का अर्थ है, तो 66 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी अवमूल्यन कहलाता है। सोने के संबंध में मुद्रा मूल्यन में कमी अवमूल्यन कहलाता है। 67 नंबर क्वेश्चन हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये सही नहीं है। और सब सही है, यानी कि यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। बी नंबर ऑप्शन ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन यह बैंक है, ये भी सही है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये भी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, रसलेपन बिजली परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 68 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। यह सतलज नदी पर निर्मित की जा रही है, ये गलत है। यह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। अगला हो जाता है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सही है। इसकी उत्पादन क्षमता 850 से मेगावाट है होगी, ये भी सही है। और यह मणिपुर में स्थित है, ये गलत है। अगला हो जाता है क्वेश्चन दो, एक ए नंबर और ई नंबर गलत है। डी नंबर, ए नंबर और डी नंबर।
इसलिए दो सही है, तो इसका ए और डी ही माना जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निधन निम्न में से किसके संबंध में हुआ? तो 69 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि दूध आपूर्ति हो जाता है। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? 70 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। अगला हो जाता है 71 नंबर क्वेश्चन, जयंत पाटिल समिति संबंधित है। तो 71 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि अत्यल्प वर्षा होने वाले छात्रों के विकास से। वर्ष 72 में क्वेश्चन कहता है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो 72 का आंसर हो जाएगा पेंशन तथा बीमा योजना, पेंशन तथा बीमा योजना। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो 73 का आंसर उत्तर लेंस हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन उत्तर लेंस। अगला हो जाता है 74 नंबर में कि दृढ़ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? 74 का आंसर आयन मंडल हो जाता है, आयन मंडल से रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस तरंगे से प्रभावित होती है? तो रेडियो तरंगे से। अगला आ जाता है क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर 75 का आंसर हो जाता है, आंसर इसका लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 76 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो 76 का आंसर हो जाता है ऊपर की ओर, यानी बी नंबर ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। 77 का ए हो जाता है वायुदाब में कमी कारण, वायुदाब में कमी कारण। अगला हो जाता है 78 नंबर क्वेश्चन, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो 78 का आंसर हो जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। अगला हो जाता है 79 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो 79 का हो जाता है डी, घनत्व, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला हो जाता है सी नंबर, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो 80 का आंसर बी हो जाता है प्रकीर्णन के कारण, बी नंबर ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो आइसोप्रीन हो जाता है, 81 का बी हो जाएगा आइसोप्रीन। 82 में क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो 82 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है जल का वाष्प में परिवर्तित कहलाता है। तो 83 का आंसर बी हो जाता है भौतिक, भौतिक कहलाता है। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन में खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो 84 का आंसर हो जाता है डी, यानी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है बेंजोइक एसिड। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है। तो 85 का आंसर हो जाता है सी, यानी अमोनिया, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया, सी नंबर ऑप्शन। 86 नंबर पीतल मिश्रण है। तो 86 का आंसर हो जाता है झील जस्ता और प्लस तांबा, जस्ता प्लस तांबा पीतल मिश्रण है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो 87 का आंसर ए हो जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट ए नंबर ऑप्शन में कार्बन मिलता है। 88 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। 88 का आंसर ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? 89 का डी हो जाता है फर्न, फर्न में फूल नहीं होते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। 90 का आंसर एक जलीय पौधों को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एकान 91 नंबर को तक क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 91 नंबर का हो गया आंसर
120/80, बी नंबर ऑप्शन। 92 क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका 7 दिन के अंदर लगाना चाहिए, 7 दिन के अंदर। बीसीजी का टीका बच्चों को 7 दिनों के अंदर लगाना चाहिए। 93 क्वेश्चन, ब्रह्मोस रोग बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो 93 का आंसर हो जाता है तिल्ली, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो 94 का आंसर सी हो जाता है नवाज महिलाएं, सी नंबर ऑप्शन नवाज महिलाएं। वतोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो सी नंबर हो गया, यानी कि जवान महिलाएं में। 94 का हो जाता है जवान, सॉरी गलती मुंह से निकल गया, जवान महिलाएं यहाँ पे होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 95 में, पोलियो के टीके की खोज किसने किया है? तो 95 का आंसर बी हो जाता है जोनास साल्क ने किया है। 96 क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। विटामिन के की से रक्त में थक्का जमता है। 97 क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में। तो 97 का आंसर हो जाता है छोटी आंत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, छोटी आंत में अधिकांश भाग पचता है। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो 99 का हो जाता है डी, यानी कि सुअर अच्छी तरह, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, अच्छी तरह रेशे को नहीं पचा पाता। एक 100 नंबर क्वेश्चन कहता है गोदूग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है? तो 100 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि कैरोटीन। गोदूग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी कैरोटीन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर में, क्वेश्चन कहते हैं पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो 101 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 102 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि अमेरिका 1980 में। अमेरिका 1980 में विदेश में भारत महोत्सव आयोजित किया गया था, अमेरिका, और 1980 में हुआ था। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 103 का आंसर हो जाता है डी, यानी 1996। कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1996 को हुआ था। इसका मुख्यालय इटली के राजधानी रोम में स्थित है। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पे है? तो 104 का हो जाता है भावनगर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? 100 इसका हो जाता है हैदराबाद में, सी नंबर ऑप्शन हैदराबाद में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः गुरुत्वा। तो 106 का हो जाता है डी, यानी कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सीताकुंड हॉट स्प्रिंग है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह मुंगेर में स्थित है। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका हो जाता है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? तो 109 का आंसर सी हो जाता है, यानी 33। 110 में क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो 110 का ए हो जाता है, यानी एजी ट्रांसलेट किया था। 111 में क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तो 111 का आंसर सी हो जाता है तबला से,
तबला से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हरिमऊ शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हरिमऊ या सी नंबर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि यह हरिमऊ शक्ति सी हो जाएगा। भारत और मलेशिया हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच अभ्यास होता है। जबकि इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति होता है, और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है। और अगला हो जाता है क्वेश्चन 113 में, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है। तो 113 का आंसर ए हो जाता है, यानी कथकली से है। अगला हो जाता है 114 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 114 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि यह 2002 में पारित हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2021 में भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 115 का ई हो जाता है, क्योंकि तेलंगाना के मुलुगु मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को, जिसे रंपा मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। 116 का आंसर ए हो जाता है, अंग जीत गया। अगला हो जाता है 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। 117 का हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 118 नंबर क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए। तो 118 का आंसर सी हो जाता है, पुर्तगाली आया था। 119 में कहता है बिहार भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। यह बिहार के कारण हुआ था। अगला हो जाता है डी नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दे दिया गया है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वह बिहार के डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुंगेर जिले में स्थित है, मुंगेर जिले में। और 121 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो 121 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सारण जिले में। अगला हो जाता है 122 नंबर, नहरों तथा द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। 122 का हो जाता है सी, यानी कि रोहतास में। अगला हो जाता है, यहाँ से मैथ स्टार्ट है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर को चेक कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं है। 127 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। 124 का हो जाता है बी। 125 का 125 का हो जाता है ए। 126 का हो जाता है बी। 127 का हो जाता है सी। 128 का हो जाता है सी। 129 का हो जाता है बी। 130 का हो जाएगा डी। 131 का हो जाता है सी। 132 का हो जाता है ए। फिर यहाँ से अपना जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 133 में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। 133 का सी हो जाता है, पंजाब सरकार। 134 का हो जाता है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। तो 134 का आंसर डी हो जाता है, 3 महिलाओं को। अगला हो जाता है 135 नंबर में, कहता है कि भारत और किस देश ने एक 103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो 135 का रूस हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है
36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में थाई पूरम त्योहार मनाया जाता है? तो 136 का ई हो जाता है, क्योंकि थाईपुरम त्योहार ये तमिल राज्यों में मनाया जाता है। 137वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दिया था? 137 का आंसर ए हो जाता है, एनडीए में। 138 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, किन राज्य सरकारों ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? 138 का आंसर सी हो जाता है, हरियाणा। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में श्री कृष्ण साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो बिहार में श्री कृष्ण साइंस सेंटर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह पटना जिलों में स्थित है। अगला हो जाता है 140 नंबर में कि किस देश में संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांत सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया गया? तो 140 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि भारत। 141 में कहता है कि विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 141 का आंसर डी हो जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा किया है? तो ये किया गया है 14 अगस्त को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 143 में क्वेश्चन करता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया? तो 143 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि गुजरात में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 144 में कहता है, बिहार के पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलवर का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? तो 144 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में किया गया था। 145 क्वेश्चन, दक्कन के विद्रोह के बाद ग्रामीण ऋणग्रस्तता से निपटने हेतु कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया था? 145 का आंसर सर विलियम वेडरबर्न ने दिया था, ए नंबर ऑप्शन, सर विलियम वेडरबर्न ने दिया था। 146 क्वेश्चन में कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए कितने राष्ट्र सदस्य आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो 146 का सी हो जाता है, 7 हो जाता है। अगला हो जाता है 147 क्वेश्चन में कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कौन सी एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो 147 का हो जाता है गति शक्ति एक्सप्रेस, डी नंबर ऑप्शन, गति शक्ति एक्सप्रेस। 148 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बन गई? 148 का हो जाता है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 149 क्वेश्चन में कहता है इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दिया गया है? तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने। 150 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय नौसेना की स्टेल्थ फ्रीगेट तुसील को हाल ही में किस देश के अंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो 150 का हो जाता है बी, रूस में। धन्यवाद।